और बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें कि दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर आई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि पायलट इजेक्ट हुआ है, यानी पायलट जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त फाइटर जेट से निकल पाया है या नहीं निकल पाया है, यह चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। और वीडियो में आप साफ तौर पर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि आसमान में कलाबाजियां करते हुए तेजस विमान अचानक जमीन से टकरा गया और फिर जोरदार इसमें धमाका हो गया, जिसके बाद सिर्फ भीषण आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं। और यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यह दरअसल एक एयर शो चल रहा था दुबई के अंदर और उस एयर शो में ही यह बड़ा हादसा पेश आया है, क्योंकि एक बड़ा एयर शो था। इस वजह से लाइव तस्वीरें भी इस पूरे हादसे की देखी गई हैं। हालांकि यह पूरी घटना 2 दिन पहले की है और अब खबरों में एक तरह से निकल कर आई है, लेकिन यह घटना कितनी दर्दनाक है यह तस्वीर आप देख सकते हैं। यह घटना दरअसल स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 पर हुई, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। हवा में मोड़ लेते समय अचानक पायलट ने स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस पर से नियंत्रण खो दिया और विमान तेजी से जमीन से टकरा गया। किस तरह से यह हादसा हुआ है, इस तो जांच पड़ताल का विषय है, या यह हादसा क्यों पेश आया है इस पर भी जांच पड़ताल के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है, जो चीजें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि दुबई एयर शो के दौरान दरअसल ये पूरी एक नुमाइश चल रही थी, जहां पर 21 नवंबर 2025 को यह नुमाइश थी और यहां भारत का तेजस लड़ाकू विमान अचानक क्रैश हो जाता है। अभी तक हालांकि पायलट या को पायलट को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जिस वक्त यह हादसा पेश आता है, ऐसे में ये तैयारा कलाबाजियां करते हुए तेजस विमान अचानक जमीन से टकरा गया और फिर जोरदार इसमें ब्लास्ट हो जाता है, धुएं का गुबार उठता है और पूरा का पूरा ये जो तैयारा है, लड़ाका तैयारा है, ये एक तरह से आग का गोला बन जाता है, जिसके बाद भीषण आग की लपटें इसमें उससे उठती हैं। हालांकि इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह घटना हुई, क्योंकि यह पूरा एक एग्जीबिशन था, एयर शो था, इसमें हजारों दर्शक बैठे हुए थे, विमान के करतब देख रहे थे लोग। हवा में मोड़ लेते समय अचानक पायलट ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर से अपना जो काबू है, जो नियंत्रण है, वो खो दिया और विमान तेजी से जमीन से टकरा गया। दरअसल अब इस हादसे के बाद तेजस के बारे में लोग जानना चाहते हैं। दरअसल ये भारत का तेजस HAL तेजस है, जिसे भारत में ही बनाया गया है, विकसित किया गया है। एक नई तकनीक के साथ लाइट कॉम्बैट फाइटर है ये, जिसे LCA इसी वजह से कहा जाता है। ये हिंदुस्तान के दरअसल जो इसका दिफाई निज़ाम है, इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा था। जिस वक्त तेजस हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल किया गया था तो इसे एक बहुत मजबूत और एक ताकतवर माना जा रहा था, लेकिन आप देखिए कि इसकी कई बड़ी खूबियां हैं। तेजस को दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और DRDO ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया है। और आप देखिए कि ये बहुत हल्का होता है, मल्टी रोल अदा कर सकता है, सिंगल इंजन इसके अंदर होता है और चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन का ये फाइटर जेट है। और ये फजाई लड़ाई यानी अगर आसमानी लड़ाई होती है या जमीनी हमले करना हो, निगरानी और रोकथाम करना हो, यानी इंटरसेप्शन का काम भी ये बहुत आसानी से कर सकता है, जिससे कई मिशन एक साथ ये अंजाम दे सकता है। यानी मल्टीपर्पज ये फाइटर है और ये बहुत कारकर्द और बहुत अहम माना जाता है। आप देखिए कि इसकी अगर खुसूसियात की हम बात करें, यानी फीचर्स की बात करें, तो ये दरअसल 1.6 तक तकरीबन 2000 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार होती है, यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यह रफ्तार भर सकता है। इसके रेंज की बात करें तो तकरीबन 3000 किलोमीटर मिशन के मुताबिक इसकी रेंज बढ़ाई और घटाई जा सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि यह बहुत से हथियारों को अपने साथ लेकर जा सकता है, जिसमें डर्बी एंड आस्टर मिसाइलें शामिल है। R-73 एयर टू एयर मिसाइलों को यह लोड कर सकता है और लेजर गाइडेड बम को भी ये एक तरह से अपने ऊपर लेकर चल सकता है। स्मार्ट बॉम्ब्स
और 23 mm GSH गन को भी ये एक तरह से संभाल सकता है और इस पर लोड की जा सकती हैं। और सबसे अहम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ग्लास कॉकपिट कंपोजिट मटेरियल से ये पूरा एक तो बना होता है, जिसकी वजह से काफी मजबूत होता है, यानी आधुनिक एविएशन वाला रडार भी इसमें एक तरह से लगा होता है। इसके अलावा आप देखिए इसके वर्जन की अगर बात की जाए तो तेजस MK1 वर्जन है, और इसके अलावा इसको अगर अपग्रेड करते हैं तो तेजस MKA1 इसका अपग्रेडेड वर्जन है। और जो इसका सबसे अच्छा जो वर्जन है वो AESA दिफाई निजाम है, और सबसे ज्यादा ताकतवर इसका जो इंजन होता है, जो इसकी सलाहियत होती है, यानी इसका परफॉर्मेंस जो होता है ये बहुत अहम होता है। नेवी वर्जन भी इसका आया है, यानी बहरी तैयारा बरदार जहाजों के लिए भी इसको एक तरह से काम में लाया जा सकता है। आपको याद होगा कि तेजस को हिंदुस्तानी फजाइया में भी शामिल किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दरअसल भारत का पहला मुकम्मल इंडिजीनियस लड़ाका तैयारा है, जो MiG-21 की जगह इसने ली थी, और हल्का, तेज और जदीद ये एक तरह से तैयारा था, और कई देशों ने इस तेजस में दिलचस्पी ली थी। अब सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि क्योंकि तेजस का जहां पर हादसा पेश आया है दुबई एग्जीबिशन में, वहां पर इस तेजस तैयारे को और HAL को, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स को या DRDO को इसके बहुत से ऑर्डर्स मिलने वाले थे। लेकिन यह हादसा पेश आने के बाद जाहिर सी बात है कि हो सकता है बहुत से मुल्क या बहुत सी जो एजेंसियां हैं उनकी दिलचस्पी अब इसमें कम हो जाएगी। तो यह एक बड़ा झटका भी एक तरह से माना जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस हादसा कब और किस वजह से पेश आया, ये तो तमाम चीजें बाद में निकलकर सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जहां पर तेजस को बड़ा हादसा पेश आया है, तेजस की जो कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्हें एक तरह से बड़ा घाटा इस हादसे की वजह से हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस की परफॉर्मेंस पास्ट में बहुत शानदार रही है, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। और जो जानकार हैं वो मानते हैं कि इस हादसे के बाद हालांकि बहुत से देश या बहुत सी एजेंसियां जो हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगी, या जिन्होंने ऑर्डर दिए होंगे अब वो इस ऑर्डर के बारे में दोबारा भी एक तरह से गौर फिक्र कर सकते हैं या इसके बारे में सोच सकते हैं। यानी एक बड़ा झटका HAL और DRDO के लिए भी यह माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब भी इसकी नुमाइश की गई है, जब भी तेजस पे भरोसा किया गया है, यह अपने भरोसे पर एक तरह से खरा उतरा है, पूरा उतरा है। ऐसे में हादसा तो कभी भी और किसी भी चीज के साथ पेश आ सकता है, लेकिन जो उसकी कारकर्दगी है, जो उसकी मजबूती है, उसे दरअसल छुपाया नहीं जा सकता है। और जब बात तेजस की होगी तो उसका परफॉर्मेंस पास्ट में शानदार रहा है। हालांकि अब इस हादसे के बाद इस पर सवाल उठना लाजमी है, इस पर सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन DRDO या HAL इसके बारे में क्या कुछ जवाब देते हैं यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इसके अलावा यह हादसा दरअसल क्यों पेश आया या इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह भी जांच पड़ताल के बाद एक तरह से साफ हो पाएगा, और जांच पड़ताल के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर यह हादसा पेश क्यों आया था, इस हादसे की बड़ी वजह आखिर क्या रही है।